गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत एक ही होता है और ये मोहब्बत बीपीएससी है। काहे कि कहीं भी चले आए लेकिन जाएंगे अपनी मोहब्बत के पास ही, यानी बीपीएससी पर। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आप लोग का स्वागत बा। और आपकी चुगलखोर सहेली आज फिर से बहुत सारी मसालेदार चुगलियां जो हैं वो लेकर के आई हैं। और आप लोग को तो पता ही होगा कि 2 दिन से हम नहीं आ रहे थे और इसके पीछे का भी वजह आपको बताएंगे कि इन सभी चुगलियों को बटोरने के लिए गए थे और बहुत सारी चुगलियों को आज आपके सुनाएंगे। भौजी लोग को ही बुलाइए, काहे कि आज की चुगली बहुत मजेदार होने वाली है। अच्छा, बात करेंगे आज बीपीएससी पर। बीपीएससी जो है हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कोई एरवा वगैरह एग्जाम नहीं है। इस एग्जाम के दे करके लोग अफसर बनता है, जिसका ख्वाब जो है बहुत लोग जो है उनके पुश्तों से चला आ रहा है। एक बार इस एग्जाम को दे करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्रैक करके कोई अफसर बन जाता है तो बन जाता है वो शर्मा जी का लड़का। यानी सब लोग उसी का उदाहरण देंगे और पूरे खानदान में आपके चर्चे होंगे। लेकिन हम बहुत चीज का ध्यान दिए थे इस बार 71वीं बीपीएससी में। सभी टीचर्स को तो आप लोगों ने सुन भी किया होगा कि पेपर जो है वो मॉडरेट से लेकर के टफ श्रेणी में रखा गया था। क्या है कि इसमें करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत कठिन भी पूछे गए हैं। और सीधे बात बीपीएससी ने आंकड़े पर कर दी है, जिसमें कई बच्चों को अटकते हुए भी नजर आए हैं। 71वीं बीपीएससी में तो बहुते बच्चे जो है भौजी की मम्मी की चाची की लड़का के बहुत सारे लोग जो है उसमें अटक गया। दिमाग कहीं ना कहीं झंझना गया। कहे कि समय था केवल 2 घंटा और अगर होम सेंटर पड़ा है तो बढ़िया है आपके लिए। लेकिन इस बार भी नीतीश कुमार लड़कियों को भी बाहर भेज दिए हैं और ये कह रहे थे कि लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए, लड़कियों को काम जो है वो आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन कर रहे हैं। ऐसे में लड़कियों को सीधे पटना से नालंदा, नालंदा से बक्सर, बक्सर से किशनगंज और किशनगंज से चंपारण भेज दिया गया। अब ऐसे में बहुत लड़कियों को होम सेंटर नहीं मिला, इसका भी शिकायत जो है वो देखने को मिला। पेपर का लेवल देखा जाए तो पहले से लेवल अप हो गया है। यानी ई मतलब कि बीपीएससी हर 2 साल पे पैटर्न बदल रहा है। और ऐसे में कई लोग जो हैं वो इस परीक्षा का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें अलग भी एग्जाम देते हुए नजर आए हैं। और कुछ लोग जो हैं एग्जाम जो है बीपीएससी के अलावा निकाल दिए, लेकिन उनका सरकारी नौकरी हो गया, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं बीपीएससी का तैयारी। काहे कि गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत एक ही होता है और ये मोहब्बत बीपीएससी है। काहे कि कहीं भी चले आए लेकिन जाएंगे अपनी मोहब्बत के पास ही, यानी बीपीएससी पर। तो आपको बताते हैं कि बीपीएससी जो है इस बार बहुत तरह का प्रश्न पूछा। अच्छा, ये बात तो हम लोग को देखने को मिली कि हर जगह व्यवस्था टाइट था और सभी लोग जो हैं सही से सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग को ये भी घटना देखने को मिला है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस उन लोग का नहीं हुआ और जिस वजह से वो लोग बहुत क्रोधित नजर आए। और मीडिया के सामने आकर भी बहुत छात्र जो है वो पटना के अरविंद महिला कॉलेज में बोल रहे थे कि हमारा 2 घंटा का पेपर जो है होने के बाद बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ, तो इससे कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने एग्जाम दिया है कि नहीं। बहुत सारा धांधली का भी आरोप लगाते हुए भी लोग जो है नजर आए हैं। बीपीएससी को हम मामूली एग्जाम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते लड़ाई और फिर ये खुद करंट अफेयर बन जाती है। याद है ना आप लोग को 70वीं बीपीएससी में री एग्जाम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन जो है वो छिड़ गया था। छात्र जो है वाटर कैनन के साथ लाठियां भी खाए थे सड़क पर। लेकिन जो है वो आयोग ने कह दिया कि जिस परीक्षा केंद्र पर ये एग्जाम हुआ है केवल उसी का ही जो है वो परीक्षा रद्द करवाई जाएगी। और ऐसे में ये एग्जाम को हम लोग इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि कुछ राजनेताओं का ये एक मुद्दा बन जाता है तो, लेकिन छात्रों का ये पूरा भविष्य इस पर ही निर्भर होता है कि तो चुनाव है। और ऐसे में परीक्षा को लेकर के तो सभी राजनेता जो हैं अपने अपने बयान दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, यानी तेजस्वी भैया का हम बात कर रहे हैं, कि अबर से हमारी सरकार बनती है तो बच्चों को जो फी भरने का है, यानी जो फॉर्म सबमिट करते हैं उसका शुल्क एकदम माफ कर दिया जाएगा, यानी फ्री में हम फॉर्म भरेंगे। और बच्चा जो केंद्र तक पहुंचता है उसका भी जिम्मेदारी सरकार का है। लेकिन हम पूछेंगे कि कब तक। अब बताइए कि प्रशांत किशोर तो पलायन का बात करते हैं और पलायन कब बात करते हैं, बोलते हैं कि बिहार के लोग जो हैं वो बाहर नहीं जाएं, इसके लिए जो है वो काम करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो।
लेकिन प्रशांत किशोर पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद जब बिहार आकर के अपना बिहार की राजनीति जो है यहीं से शुरू करते हैं। इस पर बताइए कि उन्होंने पलायन का बात किया है कि बिहारी लोग जो है बाहर ना जाए, और खुद जो है वो पूरा इंडिया का भ्रमण करते हुए वो बिहार आ गए हैं और यहीं से अपना राजनीति जो है वो शुरुआत कर दिए हैं सब जगह घूमने के बाद। बीपीएससी एग्जाम मैटर करता है हमारे यहाँ, कहे कि हमने तो पहले ही कर दिया कि इससे अफसर बनते हैं लोग, और ऐसे में जब बच्चे जो हैं ये परीक्षा को देने के लिए सेंटर पर पहुंचे, यानी 12 से 2 जो है पूरा फोकस जो है वो बीपीएससी के सवालों पर। कुछ बच्चे इसमें अटकते हुए नजर आए तो कुछ बच्चों ने जो अच्छी तैयारी की थी उसको सॉल्व करते हुए नजर आए हैं, लेकिन बहुतों का कहना है कि इसमें लेवल अप हो गया। हमने कुछ लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हमें टाइम नहीं मिलता है, तो हमने भी पूछा कि आपको समय का ही नहीं मिलता है, तैयारी तो बीपीएससी की ही कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब है कि हमारी नौकरी जो है वो पहले से सरकार में है, तो ऐसे में छुट्टी नहीं मिलता है। तो हमारा भी ये कहना है कि अगर उनकी सरकारी जो है, आप लोग भी इस बात को ध्यान दीजिए कि सरकारी नौकरी करते हुए भी यानी अच्छी खासी रकम वो पहले से सरकार से कमा रहे हैं और फिर से बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए वो बैठ गए हैं, तो बाकी बच्चे जो इस पूरे एग्जाम के लिए ही निर्भर हैं और कई सालों से इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो टफ हो गया है। और ऐसे में कई लोग जो हैं हार जाते हैं। इतना कॉम्पिट 1264 पदों के लिए लाखों बच्चों ने एग्जाम दी है, और बताएं आपको कि एक सेंटर पर 10,000 बच्चे, यानी बहुत सारे सेंटर पे लाखों बच्चों की जो है वो उपस्थिति दर्ज की गई है। अब बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी तो बीपीएससी की कर रहे थे, लेकिन उनका कोई दूसरा परीक्षा जो निकल जाता है, और ऐसे में वो सरकारी नौकरी करते हुए भी बीपीएससी का जो है तैयारी करते में पीछे नहीं हटे हैं, अब बीपीएससी का तैयारी जो है वो कर रहे हैं। ऐसे जो छात्र से जब हमने बातचीत किया तो पता चला कि उनकी नौकरी में पहले से ही उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, लेकिन उनका मकसद बीपीएससी है, इसीलिए उन्होंने भी कहा है कि बीपीएससी ही निकालेंगे चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन मामला जो है वो बीपीएससी पर ही आकर अटक जाता है। ऐसे में बहुत सारे छात्र तो ये भी कह रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो बीपीएससी का जो है वो सीट ले लेते हैं, और ऐसे में उनको मौका नहीं मिल पाता है जो उनकी मम्मियों ने सालों से व्रत रखा है कि हमारा लाडला या लाडली जो है वो इस परीक्षा को निकालेगा। कहे कि पहले से ही कुछ लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी में होने के बावजूद जो है वो बीपीएससी का एग्जाम देते हैं और उनका जो है सफल रूप से हो जाता है। तो ऐसे में हर साल जो है वो बीपीएससी अपना लेवल जो है वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये परीक्षा देना आसान बात नहीं है, काहे कि आपको अच्छी खासी तैयारी और संघर्ष जो है इस परीक्षा में देखने को मिलती है। हालांकि अब तो देखिए टीआरई 4 को लेकर के और एसएससी को लेकर के भी बहुत बवाल जो है हुआ है, और छात्रों ने बहुत सारी लाठियां भी रोड पर खाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में आप लोगों का क्या राय है, क्या लगता है बिहार का जो एग्जाम है या फिर इंडिया लेवल का एग्जाम है उसमें क्या कुछ परिवर्तन चाहिए और क्या कुछ खामियां जो है आप लोग को देखने को मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज की चुगली में इतना ही, हम मिलते हैं कल फिर डेमोक्रेटिक लाइफ पर। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहे डेमोक्रेटिक लाइफ। धन्यवाद।